एज ए ओपनर जाहिर सी बात, अगर उसने रिकॉर्ड बनाया है तो उसके अंदर कुछ एबिलिटी है, तो उसने रिकॉर्ड बनाया, जाहिर सी बात है इधर वो एज ए ओपनर खेलता है, पाकिस्तान टीम में उसको मिडल ऑर्डर खिलाया जाता है। हाँ। बात वहीं आ जाती है कि अगर आप किसी प्लेयर को उसके नंबर पे नहीं खिलाएंगे तो वो कैसे परफॉर्म करेगा। यहाँ पे उसको फ्री हैंड दिया हुआ है, डोमेस्टिक में उसको फ्री हैंड दिया हुआ था, T20 में। एक साहबजादा फरहान का नाम जब आ रहा है, वो एक ऐसा लड़का जो परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस देता चला जा रहा है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। एक ऑलमोस्ट मंथ के स्पैन के अंदर उनकी 4 सेंचुरियाँ हो गई हैं, 3 उन्होंने अभी डोमेस्टिक T20 में बनाई और अभी चौथी उन्होंने PSL में बना दी। और वे पहले पाकिस्तानी इस PSL में बन गए जो 200 का स्ट्राइक रेट जो मैं बात कर रहा था, सब 160-70 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। ये वाइड बैटर आए हैं जो इन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट के साथ सेंचुरी की है। आप इनकी फॉर्म और इनकी फिटनेस को कैसे देखते हैं? देखिए, नो डाउट प्लेयर्स तो बहुत अच्छा है वो, और उसको उसके नंबर पे ना खिलाना एज ए टीम में एज ए ओपनर, जाहिर सी बात, अगर उसने रिकॉर्ड बनाया तो उसके अंदर कुछ एबिलिटी है, तो उसने रिकॉर्ड बनाया, जाहिर सी बात है इधर वो एज ए ओपनर खेलता है, पाकिस्तान टीम में उसको मिडल ऑर्डर खिलाया जाता है। हाँ। बात वहीं आ जाती है कि अगर आप किसी प्लेयर को उसके नंबर पे नहीं खिलाएंगे तो वो कैसे परफॉर्म करेगा। यहाँ पे उसको फ्री हैंड दिया हुआ है, डोमेस्टिक में उसको फ्री हैंड दिया हुआ था, T20 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसको फ्री हैंड दिया, आपके सामने उसकी परफॉर्मेंस। और ये पहले पिक नहीं हुए थे, ये बाद में इनको पिक मैं किया वही गया। बता रहा हूँ ना कि ये डिपेंड करता है प्लेयर्स पे, और यहाँ पे प्लेयर्स को भी चाहिए कि भाई अगर हमें मेरे नंबर पे नहीं खिलाना, जैसे आप ये कह लें कि हम लोग डोमेस्टिक में मिडल ऑर्डर खेलते हैं, 4-5 पे खेलते हैं, तो अगर हमें पाकिस्तान टीम में 5-6 पे खिलाएं तो हम कहते हैं यार चलो ठीक है। अगर मुझे वहाँ पे एज ए ओपनर खिलाया जाए नए बॉल पे, तो मैं भी वहाँ पे थोड़ा सा अपना स्टेप लूंगा कि नहीं, मैंने सारी ज़िंदगी ओपन नहीं की तो मैं यहाँ पे कैसे करूँ। तो यहाँ पे साहबजादा फरहान को वहाँ पे एक स्टेप लेना चाहिए था कि भाई मैंने इतना परफॉर्म एज ए ओपनर करके आया हूँ, आप मुझे यहाँ पे नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 पे नहीं खिलाएं, इससे अच्छा मुझे मैच ना खिलाएं। वो किस तरह जुर्रत कर सकते हैं बेचारे, दोबारा खिलाएंगे ही कभी नहीं। जुर्रत करने की बात नहीं है इरफान भाई। अगर कहते हैं ना कि क्रिकेटर जो भी होता ना वो थोड़ा सा न डर होता है, अगर वो डरने वाला क्रिकेटर हो ना तो वो क्रिकेट ही ना खेले। एटलीस्ट जो प्लेयर होता है ना उसको थोड़ा सा अपने हक के लिए थोड़ा सा बोलना चाहिए, चाहे वो कप्तान है, चाहे वो कोई कोच है, उसके सामने अपना मौक़िफ़ रखना चाहिए कि भाई मैंने सारी ज़िंदगी, या मैंने एज ए प्लेयर मैं ओपन करता हुआ आ रहा हूँ या नंबर 3 पे खेलता हुआ आ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे खिलाएं, मुझे नीचे ना खिलाएं। क्या आप मुझे श्योरिटी देते हैं कि अगर आप मुझे 5वें, 6ठे या 7वें पे खिलाएंगे तो आप मुझे कंटिन्यूस साल 2 साल कैरी करेंगे? तो वो बेचारा लड़का छोटी जितनी मर्जी मांगे, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। जिस तरह हमने कल भी बात की, परसों भी बात की कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी ज्यादती हुई सिस्टम के साथ, किसी बच्चे को प्रॉपर चांस नहीं दिया गया। एक साइम अयूब हम रिसेंट पास में देखते हैं जिसको 23 फेलियर के बाद भी स्टिक किया गया और फिर वो प्लेयर बना। ये तो 2, 3, 4 मैच लगते। उस्मान खान की बात कर लें, हम इस पे बात नहीं कर रहे कि वो टैलेंट है या नहीं, बट आप 1.5 साल से आप उसको लेके फिर रहे हैं, हर इवेंट के अंदर एक मैच मिलता है उसको और उसके बाद फिर वो सैर करता रहता है। तो ये भी तो बनाया भी नहीं ना जाता किसी प्लेयर को। देखें, ये बनाना ना बनाना ये डिपेंड करता है कप्तान पे और कोच पे। अब जैसे आपने बोला कि 1.5 साल से वो माशाल्लाह सैर ही कर रहा है, तो वो सैर अगर उसने करनी है तो फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा कि भाई आप उस पर इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसकी ट्रैवलिंग का ख़र्चा उसको उस पर लगा रहे हो, उसको डेली अनाउंसेस दे रहे हो, मैच फीस दे रहे हो, उसकी किटें बन रही हैं, उसको हर तरफ से उसको लेके जा रहे हो आप, तो भाई उसमें से कुछ निकालो तो सही यार। अगर आप जब तक 10 मैच दे के क्लियर करें या इन करें या आउट करें नहीं, मैं देखें एज ए प्लेयर तो मैं दुआ करूंगा कि भाई वो इतना परफॉर्म करे कि वो बाहर हो ही ना, अगर वो दुबई छोड़ के आया। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि किसी प्लेयर को भी आप उसको 10 या 12 का मैचेस का क्राइटेरिया डिफाइन कर दें, उसको दे के एक दफ़ा चैप्टर क्लोज करें ना। आप कैसे कह सकते हैं इरफान भाई 10 से 12 मैचों का? ये पाकिस्तान की टीम है, ये यहाँ पे तो यकीन माने कि क्लब की टीम में भी 10 से 12 मैच नहीं मिलते। आपने तो फिर इतने ज़्यादा बोल दिए हैं, जैसे साइम अयूब वो आपके टाइम में नहीं मिलते थे, अब तो मिलते हैं लड़कों नहीं, ये पाकिस्तान की टीम है भाई, ये पाकिस्तान की टीम है। जैसे साइम अयूब को 23 मैच खेलने के बाद उसने एक 50 किया था, ये तो समझ लेंगे इसकी गुड लक है। वो क्यों गुड लक है कि ये जो उस वक्त जो लोग थे, जो कप्तान थे, उन्होंने इसको अपने साथ रखा हुआ था। क्यों? इससे डर रहे थे वो कि अगर ये सेट हो गया हमारा नंबर चला जाएगा, इसलिए उन सब ने इनको अपने साथ रखा और इसको अपने अंडर रखा। नहीं, वो कहा जाता है, अब ओबियसली जब एक चीज़ डिफरेंट हटके होती है ना तो सब उस पर बात करते हैं।
वो कहा जाता है जी कि साइम अयूब को इसलिए चांस दिया गया कि वो ज़ल्मी का प्रेशर था, कि ज़ल्मी में भी उनके साथ वो ओपन करते हैं बाबर के साथ, तो उसकी वजह से था कि इसको साथ आप कैरी करें और लेके चलना है। क्या आपको लगता है इसमें कुछ सदाकत है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। फ्रेंचाइज क्रिकेट टोटली डिफरेंट होती है, पाकिस्तान क्रिकेट टोटली डिफरेंट होती है। हाँ, अगर आप उसको, जैसे साइम को इतने चांस मिले, अब जाके उसने परफॉर्म करना शुरू किया है, अल्लाह करे कि वो इसी तरह परफॉर्म करता रहे। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि अगर थोड़ा सा बैड पैच आ जाए किसी पे, तो फिर उसको एकदम से उठा के एक साइड पे नहीं करना चाहिए। अगर आपने इतना इन्वेस्ट कर दिया साइम अयूब पे, तो फिर आप इसको कंटिन्यू करें। अच्छा, ये जब हम चांस देने की बात कर रहे हैं, मुझे याद पड़ता है कि जब आप और अहमद शहजाद को ड्रॉप किया गया, पाकिस्तानी क्रिकेट में ना 15 साल का अगर स्पैन हम देखते हैं, उसमें 4 प्लेयर जो कहा जाता था कि पाकिस्तान के वो टैलेंट थे जो शायद इतना सर्व करते हैं पाकिस्तान को कि शायद पास में भी किसी ने नहीं किया था। बैटिंग में आपका और अहमद शहजाद का नाम आता है क्योंकि टैलेंट पे किसी को डाउट नहीं था। बॉलिंग में मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर का नाम आता था कि ये अगर चारों पाकिस्तान, जब चारों का कैरियर स्टार्ट हुआ तो बात ये की जाती थी कि ये शायद पाकिस्तान के लिए सारे रिकॉर्ड बना डालेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि कुछ, शायद ये आप ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, कि कंट्रोवर्सी आप लोगों का साथ ही नहीं छोड़ा। स्पॉट फिक्सिंग आता है, रही सी कैसे 2009 में जो श्रीलंका वाला इंसिडेंट हो गया, उसमें क्रिकेट हमारी बंद होगी, पाकिस्तान में बहुत कम खेले हम। ये आप इसको किस तरह लेते हैं कि ये जो आप चारों का जो कैरियर है एट लार्ज, इसने पाकिस्तान में क्या परफॉर्मेंस होनी थी और कितना नुकसान पहुंचा है जब आप लोग परफॉर्म नहीं कर पाए? कौन रिस्पॉन्सिबल, आप लोग खुद हैं या आपको लगता है सिस्टम ने आपको चलने नहीं दिया? देखें इरफान भाई, यहाँ पे मैं उन तीनों की बात नहीं करूँगा। मैं आपसे सिर्फ और अपनी पाकिस्तान की पूरी आवाम से, और जहाँ पे ये सोनो न्यूज़ देखा जा रहा है, वो जो भी ये लोग देख रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, क्या मैंने ऐसी गलती कर दी थी जो कि इन्होंने मुझे आगे रखा? अगर मैंने गलती की होती तो मैं अपनी चीज़ों को डिफेंड ना कर रहा होता। ठीक है जी, सिंपल सी बात है कि भाई मुझे परफॉर्मेंस की वजह से बाहर नहीं निकाला गया। मुझे या तो मुझे कोई एक ऐसी चीज़ बता दें कि भाई मैंने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की हो, मैं बस में लेट आया हूँ, मैंने कोई, समझ लें कि जो टीम ने मुझे बोला हो कि भाई ग्राउंड में एज ए हेड कोच ने या कप्तान ने मुझे बोला हो कि भाई तुमने ये जाके करना है, ये तुम्हारा प्लान है, इस तरह तुमने अपनी इनिंग्स बिल्ड करनी है, तो मैं अगर उसके अगेंस्ट मैंने किया हो ना, तो फिर आप मुझे बोलें कि यार उमर तुमने अपने साथ ज्यादती की है। मेरा तो एमी फजूल में नाम किसी के साथ अटैच कर देते हैं। अगर मैंने किया है, जैसे मैंने अपने कितने शोज में मैंने बोला है कि यार अगर मैंने किया है तो भाई दुनिया के सामने भी तो लेके आओ। किसी के कहने पे या किसी ने नहीं देखा तो आप बातों बातों में मेरा नाम किसी के साथ अटैच क्यों कर रहे हो? जी, आप क्रिकेट पे मेरे साथ बात करो, मेरी पर्सनल लाइफ को क्यों आप डैमेज कर रहे हो यार? नहीं, उस टाइम पे अगर हम बात करते हैं ना PSL की, तो जब आपकी, चले आपके वाले से बात करते, शर्जील था, मोहम्मद इरफान था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग नवाज था शायद, ये सारों को थोड़ा थोड़ा फाइन हुआ या थोड़ा टाइम के बाद आ गए। क्या रीज़न बनी कि उमर इकबाल को नहीं आने दिया गया? देखिए मैं यहाँ पे, आपने सबके नाम ले लिए, अभी तो आपने बड़े नाम नहीं लिए। बहुत उस वक्त बहुत से प्लेयर पकड़े गए थे और प्रूव भी हुआ था। किसी को 3 महीने का बैन हुआ जी, इस तरह ही है, किसी को 6 महीने का बैन, हाँ जी, किसी को 9 महीने का हुआ, किसी को फाइन हुआ। और माशाल्लाह ये कह लें कि मुझे कहना नहीं चाहिए कि किसी के फ़ोन पकड़े गए, मैसेजेस पकड़े गए, सारी चीज़ें हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे पे आई तो उन्होंने कहा जी मान जाओ, हम तुम्हें 3 महीने 6 महीने करेंगे, फिर हम तुम्हें वापस ले आएंगे।